एक मित्र ने 2 प्रश्न पूछे। ये कहते हैं कि मुझको 1 साल हुआ है, मैं आनापानसती का अभ्यास कर रहा हूँ, पर पिछले 1 महीने से समाधि में नहीं बैठ पाता। मैं संकल्प कर रहा हूँ, तो भी भटक जाता हूँ। ऐसा क्यों होता है? और दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा है कि जब भी मैं ध्यान पर बैठता हूँ, भगवान बुद्ध और धम्म के विचार ही मन में आते हैं। मैं कभी किसी से बात करता हूँ, तो धम्म के बारे में ही बात करता हूँ, पर बुद्ध के मार्ग पर चल नहीं पाता। क्या ये मार्ग का प्रहार है या कुछ और? मार्गदर्शन कीजिए। पहले प्रश्न पर बात करते हैं। ये कहते हैं कि मुझे 1 साल हुआ आनापानसती करते हुए, लेकिन पिछले 1 महीने से मैं समाधि में नहीं बैठ पा रहा हूँ। संकल्प करके भी भटक जाता हूँ। ऐसा होता है। हमें यह समझना होगा कि यह जो शरीर है, जिस शरीर से हम ध्यान साधना करने की कोशिश करते हैं, यह शरीर कुदरत जन्य है। इसको हम अपना मानने की गलती करते हैं और यह मैं भाव हमें मूढ़ बना देता है। और यह मूढ़ता इतनी गहरी हो जाती है कि कई बार तो हम अपने को शरीर के अलावा कुछ समझते ही नहीं, शरीर ही मान लेते हैं, जबकि हम मात्र शरीर नहीं हैं। लेकिन शरीर में विचरते हुए जो कृत्य हम करना चाहते हैं, उसमें शरीर का सहायक होना जरूरी है। बुद्ध कहते थे कि यह 9 मुंह वाला फोड़ा, इस शरीर को कहते थे 9 मुंह वाला फोड़ा है यह। और यह 9 मुंह वाला फोड़ा कहीं न कहीं से गंदगी फेंकते रहता है। और ये 9 मुंह कौन से हैं? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सोर और 1 मुंह और 2 नीचे के सुराख, 2 नीचे की इंद्रियां। इस तरह से यह 9 इंद्रियां और ये 9 मुंह वाला फोड़ा कुछ न कुछ करता ही रहता है। कहीं न कहीं से इसमें कुछ न कुछ चलता रहता है और हमें पीड़ित करता रहता है। और बुद्ध हमें सतिपट्ठान सुत्त में विस्तार से समझाते हैं कि यह शरीर 4 धातुओं से मिलकर बना है। धातु मनसिकार, ये 4 धातुएं पृथ्वी है, आग है, पानी है, हवा है। ये 4 धातुओं से मिला हुआ यह शरीर, और ये चारों धातु इस तरह से इसमें सामंजस्य बैठाए हुए हैं कि ये चारों धातु एक दूसरे के विरोधी होने के बावजूद इस शरीर को क्रियामान रखती है, चलायमान रखती है। इसलिए इसमें हमारे हाथ में कुछ है नहीं। हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन शरीर में जैसे ही धातुओं में ऊपर नीचे होता है, हम परेशान हो जाते हैं। हवा भारी हो जाए, हम परेशान हो जाते हैं। पानी की मात्रा कम हो जाए, हम परेशान हो जाते हैं। धूप न मिले इसमें प्रॉपर, हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए शरीर 4 धातुओं से मिलकर बना है। इनका बैलेंस बहुत जरूरी है। कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं मौसम की वजह से, शरीर में बीमारी की वजह से, भोजन की वजह से, कि हम
हमारा शरीर उतना ऊर्जावान नहीं रह पाता। फिर मानसिक परेशानियां तो हैं ही, वो अलग बात है। इसलिए हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता। फिर उम्र आती है, तब भी शरीर साथ नहीं देता। लेकिन साधारण सा कारण है कि शरीर कुदरत से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। जैसे ही कुदरत में कुछ हलचल होती है, शरीर पर इसका प्रभाव पड़ने लग जाता है। मन पर हलचल होती है, शरीर पर इसका प्रभाव पड़ जाता है। ऐसा हुआ होगा कि पिछले 1 महीने में कुछ ऐसा परिवर्तन शरीर और मन में हुआ होगा जिसकी वजह से भटकाव हो रहा है। लेकिन बुद्ध हमसे एक बात बहुत जरूरी करते हैं। कहते हैं कि अभ्यास निरंतर करना है और तब तक करना है जब तक कुछ करने को शेष न रह जाए। क्योंकि अभ्यास से ही हमारा पार उतारा होगा। अभ्यास से ही हमारे अंदर वह समझ पैदा होगी और अभ्यास से ही हमारे अंदर वह बुद्ध की वह वाणी, बुद्ध के वह उपदेश मन में बैठेंगे। इसलिए हमें अभ्यास को निरंतर अभ्यास पर ध्यान देना है। और दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा है कि जब भी मैं ध्यान पर बैठता हूं तो भगवान बुद्ध और धम्म के विचार मन में आते हैं। किसी से बात भी करता हूं तो धम्म के बारे में ही बात करता हूं, पर बुद्ध के मार्ग पर चल नहीं पाता। क्या यह मार्ग का प्रहार है या कुछ और है? सबसे अच्छी बात यह है कि ध्यान में बैठने पर अगर कोई विचार आता है तो वह बुद्ध के धम्म, बुद्ध की वाणी, बुद्ध के उपदेश मन में गूंजते हैं। यह अच्छी बात है। इससे इंक्लिनेशन का पता चलता है। इससे यह पता चलता है कि हमारा झुकाव कहाँ है। 24 घंटे बुद्ध की वाणी, बुद्ध के उपदेश, बुद्ध का धम्म, गुरु का ख्याल, गुरु का ध्यान अगर मन में बैठ रहा है तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं। आपने देखा, जब संसार में हम परेशान हो जाते हैं, मन में कोई बात घूमने लगती है, 24 घंटे घूमने लगती है और धीरे धीरे वह हमें इतना भ्रमित कर देती है कि हम कुछ भी कर जाते हैं और ऐसे कृत्य कर जाते हैं जिसके लिए हमें फिर पछताना पड़ता है। यह कृत्य की शुरुआत होती है मन में उठ रहे विचारों से, उनके प्रवाहों से और उनके बढ़ते हुए वेग। और वो बढ़ते हुए वेग जब इतना प्रेशर बना देते हैं कि हम कृत्य कर बैठते हैं। और यही होता है जब हम धम्म की तरफ बढ़ते हैं। और धम्म में अगर हमें इसी तरह का प्रेशर बन रहा है, अगर धम्म में हमें इसी तरह के विचार उठ रहे हैं, ध्यान साधना में हमें बुद्ध की बातें हमारे अंदर गूंज रही हैं और हमारे अंदर एक प्रेशर बन रहा है जो हमें इंटेंसिफाई कर रहा है कि तुम बुद्ध के मार्ग पर तुम्हें चलना है, तुम्हें शील के नियमों का पालन करना है, तुम्हें सत्य पर चलना है, तुम्हें अपने जीवन को रूपांतरित करना है, तुम्हें समाधि और संकल्प को साधना है। जब ये चीज़ें बार बार उठती है तो इससे पता चलता है कि अब हम सामान्य तो नहीं रहने वाले, अब जीवन में परिवर्तन निश्चित है। लेकिन जीवन में परिवर्तन सिर्फ बातों को दोहराने से ही नहीं होने वाला। अच्छा है कि अब हमें सत्संग, धम्म, उपदेश में रस आने लगा है। वो बातें अंदर गहरे में गूंजने लगी हैं। लेकिन अब हमें कृत्य करना होगा। और जब हम कृत्य करते हैं, जैसे इन्होंने लिखा है कि मैं बुद्ध के मार्ग पर चल नहीं पाता, यही हमें साधना और संकल्प
हमारी मदद करते हैं। इसीलिए हमें इस समय पर, क्योंकि अब हम एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़े हैं जहां पर हमें कुछ निर्णय लेने होंगे, कुछ कदम उठाने होंगे, अनुशासन पर चलना होगा। क्या नियम है, क्या कदम उठाने होते हैं, क्या अनुशासन होता है? सबसे पहले तो उन परिस्थितियों से अपने को दूर करें, उन सर्कमस्टेंसेस से, उन आसपास के माहौल से अपने को दूर करें जो हमें धम्म के मार्ग से दूर ले जाते हो, हमें भटकाव देते हो। क्योंकि हम अभी इतने मजबूत नहीं हैं कि हम वहां रहते हुए ही धम्म के मार्ग पर चल पड़ेंगे। इसलिए बुद्ध कहते थे कि अगर कहीं कोई व्यक्ति से, कहीं कोई परिस्थितियों से, कहीं किसी समय से तुम्हें अगर दिक्कत हो रही है तो उस वहां से अपने को दूर कर लो, वहां से अपना मुंह फेर लो। यह पलायन नहीं है, यह अपने को दूर कर लेना, अपने को, अपनी हिफाजत करना, अपना बचाव करना है। जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना स्कूल में, तुम अच्छे बच्चों की संगत करना, जो पढ़ने में अच्छे हैं, अव्वल हैं, टॉप हैं, उन बच्चों की संगत करना। और उन बच्चों से दूर रहना जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, नशा व्यसन आदि में इन्वॉल्व हैं, बंक मारते हैं, आवाराओं की तरह बाजारों में घूमते हैं, स्कूल कॉलेज से बंक मार के। ऐसे लोगों से दूर रहना, ऐसे बच्चों से दूर रहना। हम क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी मन कच्चा है, बह जाएगा। और मन को तो कुछ ऐसा ही चाहिए जहां कुछ थ्रिल हो, जहां कुछ किसी भी प्रकार के कोई बंदिश ना हो। मन बंदिश पसंद नहीं करता, कोई भी पसंद नहीं करता। लेकिन मन को बंदिश देनी होती है, मन को बंदिश देनी होती है जब वो आवारा होने लगता है, और उसको उस तरफ लगाना होता है जिस तरफ हमें चलना है। हमें धम्म के मार्ग पर चलना है तो हमें मन पर बंदिश लगानी होगी, उसको धम्म के मार्ग पर ऐसे नियंत्रित करके चलाना होगा जैसे हम घोड़े को नियंत्रित करके चलाते हैं, घोड़े को चाबुक दिखाकर चलाते हैं, उसकी आंखों पर इस तरह से एक ऐसा कुछ लगाया जाता है कि उसकी आंखें इस इधर उधर न मुड़े, सीधे देखे वो रास्ते पर। इस तरह का इंतजाम करते हैं। ऐसा ही इंतजाम हमें, जब हम बुद्ध के मार्ग पर किसी गुरु की शरण लेकर गुरु के मार्ग पर चल रहे हैं, तो हमें फिर नियम पर रहना होगा, अनुशासन पर अपने को ढालना होगा। किसका मन करता है सुबह जल्दी उठने का? लेकिन आपने शिविर अटेंड किया और पता है कि शिविर में किस तरह से हमें नियमों का पालन करना होता है। किसका मन करता है कि खाना अच्छा लग रहा हो, लेकिन उतना ही खाना है जितनी पेट को जरूरत है? लेकिन हम शिविर में तो कर लेते हैं क्योंकि वहां नियंत्रण है, लेकिन घर में सब नियंत्रण हमारा छूट जाता है। बाजार में निकलते हैं, नियंत्रण और भी छूट जाता है। उन चीजों को खाते हैं जिन चीजों से हमें कुछ भी पौष्टिकता हासिल नहीं होती, बल्कि बीमारी हासिल होती है। आज आदमी बीमार हो रहा है उन उस खाने को खाकर जिसमें कुछ भी गुणवत्ता नहीं, न तो तेल सही है, न उसमें कोई पौष्टिकता है, मैदे के सिवाय कुछ भी नहीं। किस तरह की सब्जियां हैं, सही हैं, नहीं हैं, जो हमें बीमार कर रही हैं, जो हमारे पेट को खराब कर रही हैं। लेकिन हम मसाले और तले भुने होने के कारण उसको इतना पसंद करते हैं कि हमें बाद में पछताना पड़ता है।
हम भूल ही जाते हैं। हमारा अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। और बाद में जब हमें भुगतना होता है, कौन हमारी मदद करता है और कौन हमारी मदद करेगा? सब हमें ताने ही मारने वाले कि किसने कहा था तुमसे शराब पीने को, किसने कहा था तुम्हें नशा करने को। इसलिए तो बुद्ध नियम देते हैं, सील के नियम देते हैं, संयम देते हैं, अनुशासन देते हैं, विनय देते हैं। कोई जरूरत थोड़ी है। क्या मनुष्य को किसी ने कभी मुझसे प्रश्न पूछा था कि आप क्या सोचते हो, क्यों गुरु नियम देता है? नियम देने की क्या आवश्यकता है? मनुष्य को नियम देने की क्या आवश्यकता है? क्या मनुष्य के अंदर सोचने समझने की ताकत नहीं है? मैंने तो किसी गुरु को धारण नहीं किया हुआ है। वो आदमी कहते हैं मेरे से, मैं किसी को फॉलो नहीं करता, लेकिन मैं तो नियम और अनुशासन पर वैसे ही चलता हूं, तो मुझे क्या जरूरत है बुद्ध के शील के नियमों का पालन करने की? वो मुझसे कहते हैं। तो फिर बुद्ध ने सील के नियम क्यों दिए होंगे? क्या जरूरत है? अब ये व्यक्ति, ठीक है, यह नियम का अनुशासन का पालन करते हैं, इनके अंदर इतना संकल्प है, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर तो इतना संकल्प नहीं है। किस व्यक्ति के अंदर संकल्प है और उनके अंदर खुद भी नहीं होगा। काम वासना में जब आदमी लिप्त होता है तो सब भूल जाता है। सामने शेर आ जाए, बब्बर शेर आ जाए, तब भूल जाएगा वो कि बब्बर शेर सामने बैठा है, मुझे अभी अपने को रोकना होगा। नशा ऐसा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मनुष्य के अंदर सोचने समझने की शक्ति है। अभी वो समझ नहीं रहे बात कि बुद्ध ने नियम अनुशासन क्यों दिए। बात इतनी ही नहीं है कि तुम संकल्प वाले हो, नशा नहीं करते, अनुशासन पर रहते हो, सुबह 5 बजे उठते हो, मॉर्निंग वॉक पर जाते हो। बात इतनी सी नहीं है। बात यह है कि तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूरे जीवन को साधना है, अंतिम सांस तक प्रयास करना है। बात इतनी ही नहीं है कि तुम तो गृहस्थी में रहते हो, तो क्या है, बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, थोड़ा वासना में लिप्त भी हो जाते हैं, तो थोड़ा सा सैर भी कर आते हैं, थोड़ा सा समाज और संसार के बीच में भी जैसा संसार और समाज में चल रहा है वैसा भी कर लेते हैं। लेकिन हम तो नियम पर चलते हैं। एक भिक्षु से पूछो नियम पर चलना क्या होता है। एक सिद्ध से पूछो अनुशासन क्या होता है। यह साधारण गृहस्थी और साधारण संसार समाज में रहने वाला व्यक्ति तो ऐसी ही बातें करता है कि क्या जरूरत है अनुशासन और नियम की। मनुष्य का मन इतना चालाक है, कब धोखा दे देगा, कब दगा दे देगा, कौन जानता है। और क्या हम इससे जूझ नहीं रहे? रोज रोज हम संकल्प लेते हैं, रोज टूट जाता है। कौन व्यक्ति है ऐसा जो ये कहे? ऐसे मूर्ख व्यक्ति ही कह सकते हैं कि बुद्ध ने की अनुशासन क्यों दिए, क्या जरूरत थी, इतना संकल्प तो हर आदमी के पास होता है। अभी वो समझ नहीं रहा क्योंकि वो मार्ग पर नहीं चलता। उसका मार्ग इतना ही है कि वो यही सोचता है कि वो 5 बजे उठकर मॉर्निंग वॉक पे चला जाता है, उसके बाद अपने ऑफिस का काम कर आता है, सुबह टाइम पर लंच कर लेता है, सुबह सुबह टाइम पर नाश्ता कर लेता है, दिन में टाइम पर लंच कर लेता है, शाम को टाइम पर डिनर कर लेता है, बच्चों को थोड़ा डांट मार देता है, पढ़ा लेता है, बच्चों के साथ रहता है। तो उसे लगता है कि यही नियम अनुशासन है, क्योंकि वो शराब नहीं पीता, वो मांस नहीं खाता। बात इतनी सी नहीं है। बुद्ध कह रहे हैं कि तुम्हें तो अपने मन को ऐसे ट्रेन करना है कि यह तुम्हारी अंतिम सांस तक तुम्हारे साथ रहे, तुम्हें दगा न दे, तुम्हें धोखा न दे। तुमने इसको ऐसे तैयार करना है, ऐसे इसको धम्म का रस चखाना है कि धम्म के रस चखने के बाद इसको फिर संसार का रस न लगे। लेकिन संसारी कहां समझेगा इस बात को? तो अगर तुम धम्म की बातें सोच रहे हो, ध्यान में बैठते हुए तुम्हें बुद्ध की वाणी विचार मन में आ रहे हैं, किसी से बात भी करते हो तो धम्म की ही करते हो, तो एक बात अपने अहंकार को भी देखना पीछे से, कि कहीं जब तुम किसी से बात करते हो बुद्ध की, धम्म की, उपदेशों की, गुरु की, सतगुरु की, सत्संग की, तो इस बात को भी ध्यान में रखना कि क्या तुम उन नियमों का पालन करते हो जो तुम बातें कर रहे हो। तुम खुद कहां पर हो? दूसरे को उपदेश तो दिया जा सकता है,
लेकिन उस उपदेश का कोई प्रभाव नहीं होता, न तो तुम पर कोई प्रभाव होता, न दूसरे पर कोई प्रभाव पड़ता, क्योंकि तुम खुद उन नियमों पर नहीं चलते। तुम खुद अनुभव में नहीं हो, तुम्हारा कोई अनुभव नहीं, कोई अभ्यास नहीं, तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं, तुमने वो जीवन जिया नहीं। इसलिए गूगल में आज बटन दबाने से सब मिल जाता है, सब ज्ञान भरा भरा पड़ा है। चैट जीपीटी खोलो, सब जो कुछ पूछोगे सब मिलेगा। लेकिन इससे क्या समझ में आता है? क्या जो लोग इतना सब कुछ सुबह से लेकर शाम तक इन एप्स में और इस तरह से ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, वो सब वाकई में अनुभव वाले हैं? वो सिद्ध हैं? वो बुद्ध हैं? नहीं। ज्ञान इतना आसान हो गया है इसको अर्जित करना, लेकिन इसको जीवन में लागू करना उतना ही मुश्किल है। इसलिए जब तक हम शील का पालन नहीं करते, संयम, अनुशासन, नियम पर नहीं चलते और साधना नहीं करते। साधना का अर्थ है साधना, साध लेना, अपने मन को साध लेना, अपने शरीर को साध लेना। इसको ढील नहीं देनी, इस पर नियंत्रण, अंकुश बनाए हुए रखते हुए इसको ऐसा रस चखाना है जिसको बुद्ध कहते अमृतस्य बुद्ध। वो अमृत जिसके बाद इस सुख दुख, इस भवबंधन से मनुष्य ऊपर उठ जाता है, मुक्त हो जाता है। लेकिन यह ऐसे सिर्फ सोचने से, बात कर लेने से नहीं होने वाला। और अंत में इन्होंने पूछा है कि क्या यह मार का प्रहार है या कुछ और? मार का प्रहार नहीं है, यह अभी अभ्यास शुरू नहीं हुआ, अभी संकल्प पैदा नहीं हुआ। मार वहीं असर करता है जहां संकल्प नहीं है। लेकिन अब मार का प्रहार भी क्या कहें? जब धम्म की बातें मन में गूंज रही हैं, जब धम्म की बातें एक दूसरे से की जा रही हैं, जब निरंतर प्रयास किया जा रहा है, तो फिर मार का प्रहार क्या कहें? मार का प्रहार तो तब होता है जब वो तुम्हें दूर ले जाए संसार में, जब तुम्हें वासना में लगाए, जब तुम्हें कामना में लगाए, जब तुम्हें तृष्णा में दौड़ाए, जब वो तुम्हें ऐसी हालत तुम्हारी कर दे कि तुम्हारे पास अब संसार से वापसी ही ना हो। और वो यही चाहता है, वो तो हर किसी को ले जाता है, उसी संसार के उस घाट पर ले जाता है जहां बहुरंगी दुनिया चल रही है, जहां सब कुछ मस्त हो रहा है, मौज मस्ती मेला चल रहा है। वो तो चाहता ही वहां ले जाना। लेकिन जिसके अंदर धम्म की लौ जगी है, वह अपनी धम्म की रोशनी से उस अंधेरे की तरफ नहीं जाता जहां अभी चकाचौंध दिखाई दे रही है, लेकिन चकाचौंध के बाद वहां गहरा अंधेरा है और गहन सन्नाटा है और मृत्यु मुंह खोले खड़ी है भवबंधन में कि उस भंवर में डुबाने के लिए, जहां से फिर बार बार जन्म और मृत्यु में आना पड़ता है। तो मार का प्रहार अभी गहरा नहीं है, क्योंकि अभी बुद्ध के धम्म की बातें, उपदेश मन में गूंज रहे हैं, बार बार विचार उठ रहे हैं, तो मार हावी नहीं हो पा रहा है। अच्छा हो कि हम संकल्प लेके, शरण लेके अपना काम शुरू करें। बिना शरण के नहीं होगा। अगर हम यह सोचेंगे कि नहीं, हम संसार में मस्ती भी करें, गुरु की क्या ज़रूरत है, शरण की क्या ज़रूरत है, हम तो कर ही रहे हैं, अतो दीपो भव तो बुद्ध ने कहा ही है, तो क्या ज़रूरत है। बहुत से लोग, करोड़ों लोग इसी भ्रम में उलझे हुए, इसी भंवर में उलझे हुए। वो कहते हैं कि बुद्ध ने तो कहा है खुद ही करना है, खुद ही दीपक खोजना है, क्या ज़रूरत है। लेकिन बुद्ध ने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि। पहला वाक्य यही है कि तुम्हें शरण लेनी होगी किसी बुद्ध की, किसी गुरु की।
शरण का अर्थ क्या होता है? अपने को समर्पित कर देना, अपने अहम को समर्पित कर देना। जो आज ये कह रहा है कि मैं जब दूसरे से बात भी करता हूँ तो धम्म की बात करता हूँ, लेकिन मेरा अपना कोई अनुभव नहीं है, तो ये जो धम्म की दूसरे से हम बात कर रहे हैं, क्या यह बात मेरे अहम से निकलती है, अहंकार से निकलती है? क्योंकि मैं दूसरे को प्रभावित करना चाहता हूँ, दूसरे पर अपना रौब जमाना चाहता हूँ, दूसरा मुझे कमज़ोर ना समझे, मुझे यह ना समझे कि मैं अधार्मिक हूँ। क्या मैं यह शो करना चाहता हूँ? या मैं यह बताना चाहता हूँ कि मैं धार्मिक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अनुशासन में रहने वाला हूँ, लेकिन हकीकत तो हम जानते ही हैं। और अच्छी बात यह है कि तुम अपनी हकीकत को जानते हो, उसको प्रदर्शित कर रहे हो, उसको बार बार उघाड़ रहे हो, ताकि जीवन में क्रांति, और जीवन में क्रांति भी तभी घटती है जब मनुष्य अपनी कमजोरियों को उघाड़ता है, उस पर काम करता है। यह अच्छी बात है, लेकिन अब वक्त है कृत्य करने का, जीवन में लागू करने का, बिना किसी समय की बर्बादी के। अब हमें रोज सुबह शाम अभ्यास करना चाहिए और चौबीसों घंटे अपने मन पर अंकुश बनाकर रखना चाहिए, मन पर निगरानी रखनी चाहिए। और यह काम कोई हमारे लिए नहीं कर सकता। बुद्ध कहते हैं कि तथागत तुम्हें मार्ग दिखा सकते हैं, तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं, तुम्हारे लिए चल नहीं सकते, चलना तुम्हें ही होगा। आज तुम्हें बुद्ध के धम्म की बातें, धम्म के विचार, उपदेश, वाणी मन में घूम रही है, और बुद्ध यही तो करते हैं कि तुम्हारे मन में वो बातें घूमने लगे, संसार से तुम उचाट हो जाओ, तुम बैरागी हो जाओ। और जब संसार से वैराग्य छलकता है, जब संसार से बैराग होता है, तभी मनुष्य धम्म के मार्ग पर चल पाता है, तभी उसके अंदर धम्म की वाणी गूंजती है, धम्म के उपदेश गूंजते हैं, धम्म के विचार आते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन अब कृत्य करने की आवश्यकता है। उसके लिए अपने को उस चार दीवारी पर रखना होगा। ऐसा नहीं कि मैं नशा थोड़ी करता हूं, नशेड़ियों के साथ घूम रहे, तुम नशा मत करो, लेकिन अगर तुम उन लोगों के साथ हो जो आवारा हैं, उन लोगों के साथ हो जो संसार में हैं, तृष्णाओं और वासना में डूबे हुए हैं, अगर तुम उन लोगों के साथ हो जो तुम्हारी जो इच्छाओं और वासनाओं में लिप्त हैं, तो वो तुम्हारी इच्छाओं और वासनाओं को भी भड़का देंगे, और धीरे धीरे वो तपिश तुम्हारे अंदर भी लगने लगेगी। अब तुम दिन भर चौबीसों घंटे या दिन में ज़्यादा वक्त उन लोगों के साथ रहो, उनके संपर्क में रहो जो शेयर मार्केट की बात करते हैं, आज इतना ऊपर हो गया, आज इतना नीचे हो गया, सोना खरीद लो, चांदी खरीद लो, तो को ये शेयर बढ़ गया, वो शेयर घट गया। चौबीसों घंटे या दिन में ज़्यादा वक्त अगर तुम उन लोगों के साथ बिता रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, तो वक्त वो दूर नहीं जिस दिन तुम भी इस कृत्य में शुरुआत कर लो, और बहुत दूर नहीं वह दिन जब जब तुम भी वहां गहरे में डूबने लगोगे, या उन लोगों के साथ जो नशा करते हैं, क्लब में जाते हैं, रात में डिस्को में थिरकते हैं, सुबह घर पहुंचते हैं और फिर दिन भर सोते हैं। वो वासना दिन भर उनके अंदर सपनों में भी घूमती रहती है। फिर शाम को वो क्लब में चले जाते हैं, फिर वो इंतजाम करते हैं कि कहाँ से नशा मिलेगा, कहाँ से क्या मिलेगा, कहाँ से स्त्री मिलेगी, कहाँ से पुरुष मिलेगा। और अगर हम उन लोगों के संपर्क में हैं तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारा भी मूड खराब होगा, हम भी अपने मूड को फ्रेश करने के लिए क्लब में चले जाएंगे। इसलिए बुद्ध नियम देते हैं, अनुशासन देते हैं, और कहते हैं कि तुम्हें एक इनक्लोजर में रहना होगा, तुम्हें अपनी फेंसिंग करनी होगी, तुम्हें अपने को उस चार दीवारी में रखना होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर ऐसे होने वाला होता तो बुद्ध हमें नियम अनुशासन क्यों देते? सभी तो यहाँ समझ रखते हैं, तभी सभी तो यहाँ पढ़े लिखे हैं, सभी यहाँ समझदार हैं। तुमने देखा कोई आदमी जो ये कहे कि मैं मूर्ख हूँ? सब यही कहते हैं कि हम समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपने बाल बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, समाज में हमारी इज्जत है। लेकिन हकीकत क्या है?
जो धम्म से दूर है उसको कुछ नहीं मिलता, वो अंत में अपना सर पीटते हुए मर जाता है। यह बुद्धों के वचन है। इसलिए अब हमें करने की जरूरत है, कृत्य की जरूरत है। उस सब बुद्ध के धम्म, गुरुओं के उन उपदेशों को अपने जीवन में अनुभव में लाने की जरूरत है। उसके लिए हमें अभ्यास करना होगा, अनुशासन और नियम पर रहना होगा। नमो बुद्धाय।